Welcome everyone, this is Mansi, and in today's session we will start chapter 5 Acids, Bases and Salts. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम अपनी रोज़ की लाइफ में डेली की लाइफ में हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. आपको पता है नींबू, टैमरिंड, इमली को कहते हैं. कॉमन सॉल्ट जो हम सब खाने में यूज़ करते हैं, वाइट कलर का जो नमक होता है. शुगर हो गई, चीनी हो गई, विनेगर, सिरका. आप कभी नूडल्स खाते होंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंट कलर का एक आता है, उस लिक्विड होता है, उसको डालते हैं, खट्टा होता है ये टेस्ट में. तो ये सारी चीज़ें हम जनरली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. डू दे हैव द सेम टेस्ट? तो क्या इन सब का सेम टेस्ट है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन 5.1. तो ये जो 5.1 नीचे टेबल है, इस टेबल में हमें वापस देखना है कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं, उनके टेस्ट के बारे में हमें पता लगाना है. तो स्टार्ट करते हैं. टेबल 5.1 में फर्स्ट है लेमन जूस. अगर हम लेमन जूस की बात करें तो हम सब जानते हैं कि लेमन जूस खट्टा होता है, टेस्ट में सॉर टेस्ट का होता है. ऑरेंज जूस भी सॉर होता है, खट्टे टेस्ट का होता है. विनेगर की बात करें, विनेगर भी खट्टा होता है टेस्ट में. कर्ड जिसे दही कहते हैं, दही भी खट्टा खाया जाता है. टैमरिंड जिसे इमली कहते हैं, इमली हम सबको पता है सॉर होती है, खट्टी होती है टेस्ट में. नेक्स्ट इज शुगर. शुगर स्वीट टेस्ट का होता है, मीठा होता है शुगर, चीनी. कॉमन सॉल्ट कैसा होता है? सॉल्टी टेस्ट का होता है, नमकीन टेस्ट का होता है. आंवला, अगर आंवला की बात की जाए तो आंवला सॉर टेस्ट का होता है, खट्टा. नेक्स्ट इज़ बेकिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा पाउडर्ड फॉर्म में आता है, केक्स बनाने में यूज़ होता है. वो कैसा होता है? वो बिटर टेस्ट का होता है अगर आप उसको ऐसे डायरेक्टली टेस्ट करते हैं तो. क्लियर. नेक्स्ट इज़ ग्रेप्स. ग्रेप्स आपको स्वीट भी मिलेंगे, मीठे टेस्ट के भी मिलेंगे एंड खट्टे भी मिलेंगे. नेक्स्ट इज़ अनराइप मैंगो, मतलब कच्चा आम. कच्चा आम सॉर होता है, खट्टे टेस्ट का होता है. कुकुम्बर फ्रूटी टेस्ट का होता है, मीठे टेस्ट का होता है कुकुम्बर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है you find that some of these substances taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty. अब आप ये बात जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये कैसे हैं. कोई खट्टे हैं, कोई बिटर है. बिटर का मतलब होता है कड़वे टेस्ट के हैं. एंड सम टेस्ट स्वीट, और कुछ मीठे टेस्ट के होते हैं. एंड कुछ सॉल्टी, मतलब नमकीन टेस्ट के होते हैं. तो अब हम इन टेस्ट से हमें पता चलेगा कि ये किस नेचर के होते हैं, मतलब ये किस टाइप के होते हैं. उसके लिए हमें एसिड्स एंड बेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे. तो एसिड्स बेसिस बेसिकली क्या है? जैसे आपकी कर्ड हो गई, दही हो गई, लेमन जूस नींबू का रस हो गया, ऑरेंज जूस ऑरेंज का रस हो गया, विनेगर हो गया, अभी जो आपको मैंने बताया सिरका हिंदी में कहते हैं इसे. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. अब ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ना, ये सोर टेस्ट के होते हैं, ये खट्टे टेस्ट के होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव एसिड्स, क्योंकि इनके अंदर एसिड्स होते हैं. द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज एसिडिक. अब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, इन सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है. The word acids come from the Latin word acer which means sour. अभी जो acid word है ये किससे आया है? ये एक Latin word से आया है जिसका नाम क्या है? acer. acer का मतलब होता है sour, मतलब खट्टा. The acids in these substances are natural acids. अब हम सब बात ये जानते हैं कि जो दही है, लेमन जूस है, ये सब हमें नेचुरली मिले हैं. तो इनके अंदर ये जो एसिड है ये भी हमें नेचुरली ही मिला है. इसलिए इन सारे एसिड्स को क्या कहा जाता है? इन सब एसिड्स को नेचुरल एसिड्स कहा जाता है. देन वट अबाउट बेकिंग सोडा. तो अगर आप बेकिंग सोडा की बात करते हो, क्योंकि बेकिंग सोडा भी मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा इज़ कड़वा इन टेस्ट, मतलब वो कड़वा होता है टेस्ट में. डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या वो सोर होता है? नहीं, कड़वा होता है ये. इफ़ नॉट, वट इट इज़ इट्स टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट्स
डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। अब इससे हमें ये वाली बात तो पता चल गई कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा खट्टा नहीं होता, सोर नहीं होता टेस्ट में। इससे ये वाली बात हमें क्लियर हो गई कि ये एसिडिक नेचर का नहीं है, इसमें एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये कड़वा है टेस्ट में, बिटर टेस्ट का है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, अगर जैसे हम सोप लगाते हैं अपने हाथ में, उस तरीके से अगर हम इसके पाउडर को हम अपने हाथों में रब करें, इट फील्स सोपी। पानी से अगर आप हल्का सा डाल के इसको रब करोगे तो आपको सोपी फील आएगा, जैसे साबुन की तरह लगता है। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी इन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो वो सब्सटेंसेस जो कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं और सोपी नेचर के होते हैं, मतलब साबुन जैसा फील होता है टच करने पे, इन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, इन्हें बेसिस कहा जाता है। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, और इसलिए इनका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो आपको अभी दो चीज़ों में फ़र्क पता चल गया होगा कि जो सोर टेस्ट के होते हैं, जो खट्टे टेस्ट के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, उनमें एसिड्स होता है। एंड जो बिटर टेस्ट के होते हैं, जो कड़वे टेस्ट के होते हैं और सोपी होते हैं, साबुन जैसा फील आता है उनको टच करने में, दे आर फ्रॉम बेसिक नेचर, उनके अंदर बेसिस होता है। तो ये वाली क्लियर हो गई होगी बात आपको। देन इफ़ वी नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम, अब ये वाली बात देखो जेन्युइन है, अगर आप हर चीज़ को तो खा के टेस्ट कर नहीं सकते, खाने वाली चीज़ को ही तो खा पाओगे। तो जिस चीज़ को हम खा के टेस्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट पाउडर है, उसको साबुन है, साबुन को आप टेस्ट कर लोगे, नहीं, आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इनका नेचर पता करने में कि एसिडिक हैं, बेसिक हैं, ये पता करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं इंडिकेटर। तो उसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है ये बात टेस्ट करने के लिए कि क्या वो एसिडिक नेचर के हैं या फिर वो बेसिक नेचर के हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स, इन सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जब आप इसको किसी सॉल्यूशन में डालते हो, एसिडिक सॉल्यूशन में डाला आपने, उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला, तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। और जब वो अपना कलर चेंज करते हैं तो उससे हमें ये वाली बात पता चल जाती है कि वो कौन से नेचर के है। उसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस कलर से पता चलता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है एंड कौन सी चीज़ बेसिक नेचर की है। तो इंडिकेटर्स के अगर बात की जाए तो टर्मरिक हो गया, हल्दी, लिटमस हो गया, चाइना रोज पेटल्स मतलब गुड़हल के फूल कहा जाता है इनको, आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये जितने भी है नेचर से हमें मिले, हमें प्रकृति से मिले हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, इन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स इन्हें कहा जाता है। देन अब ये टेबल है, ये टेबल आपको लर्न करनी है। इसमें क्या है, नेम ऑफ द एसिड्स हैं कि हर सब्सटेंस में, किस सब्सटेंस में कौन कौन सा एसिड मिलता है जनरली। तो विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग, जो आंट काट लेती है उसके स्टिंग में मिलेगा। नेक्स्ट इज सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा, जैसे ऑरेंज हो गए, मौसमी हो गई, लेमन्स हो गए, मतलब नींबू हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा कर्ड में, दही के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में मिलेगा, जिसे पालक कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड आपको मिलेगा, मतलब विटामिन सी, आंवला के अंदर, और सिट्रस फ्रूट में मिलेगा, जैसे संतरे हो गए, ऑरेंजेस हो गए, मौसमी हो गए, लाइक दैट। नेक्स्ट इज टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड आपको टैमरिंड में मिलेगा, इमली के अंदर, ग्रेप्स के अंदर मिलेगा, अंगूरों में, अनराइप मैंगोज जो कच्चे आम होते हैं उनके अंदर मिलेगा। तो ये सारे एसिड नेचर के हैं, मतलब ये सारे खट्टे नेचर के हैं। तो ये इन सब के बारे में आपको बताया गया। देन अब कुछ बेसिस की बात करी जाए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में मिलेगा, लाइम वाटर में मिलेगा।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपको सोप के अंदर, साबुन के अंदर मिलेगा। साबुन जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, क्योंकि आप हाथ पे लगाते हो तो आपको सोप जैसा फील होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके अंदर आपको मिलेगा। तो ये सारे बेसिस के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो नीचे ये जो भूजो है, ये भूजो पूछ रहा है कि कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, कि क्या मैं सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकता हूँ। तो ये आंसर देती है, ये वाली बात अभी मैंने आपको बताई है कि ऑफ कोर्स नॉट, हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस, बिकॉज वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पता चला टेस्ट करने के चक्कर में हमें ही नुकसान हो जाए। हम सिर्फ उसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं जो हमारे खाने के लायक है। देन अब लिटमस के बारे में, जो अभी मैंने आपको ऊपर नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, उसमें फर्स्ट क्या है, लिटमस। ये भी नेचुरली हमें मिलता है, जिसे नेचुरल डाई भी कहा जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। बहुत कॉमनली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये लिटमस चेक करने के लिए कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। देन इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। ये किस में से मिलती है, लिचन्स में से मिलती है। इट हैज़ मोव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर आप इसे साफ़ पानी के अंदर रखते हैं तो ये पर्पलिश कलर की होती है, मॉव कलर की होती है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपने लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा। एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, और अगर आप इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा लिटमस जो है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। अब ये जो लिटमस है ये दो चीज़ों में आपको आराम से मिल जाएगा, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की फॉर्म में लिक्विड जो होता है, और दूसरा है स्ट्रिप्स आपको मिलती हैं, उसमें मिल जाएगा। अब स्ट्रिप्स कैसी होती है, इस टाइप की पट्टियाँ टाइप होती हैं, कागज़ की स्ट्रिप्स होती हैं। आपने जनरली देखा होगा टीवी पे डव की ऐड आती है, तो उसके अंदर वो ऐसे लिटमस पेपर ही रखती है सोप के ऊपर, और लिटमस पेपर रख के चेक करती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये एसिडिक नेचर का ये है या फिर बेसिक नेचर का है। तो उससे वाली चीज़ क्लियर हो जाती है। तो अब ये जो लिटमस है ये दो पेपर्स में, दो कलर के पेपर्स में अवेलेबल होता है। फर्स्ट इज़ रेड एंड ब्लू लिटमस। दो कलर में मिलता है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। तो ये पिक्चर है लिटमस की, दिस वन, एंड ये स्ट्रिप्स हैं, ये रेड कलर की भी मिलेंगी एंड आपको ब्लू कलर की भी मिलेंगी। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5.1, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। अब आप किसी भी कप ले लो या फिर कोई भी टम्बलर ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको पानी के साथ लेमन जूस मिक्स कर लेना है, नींबू का रस मिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप्स अभी आपको बताई थी लिटमस पेपर स्ट्रिप्स, इनके ऊपर ये सॉल्यूशन की बूंद डालनी है, इसकी एक ड्रॉप डालनी है। रेड कलर के लिटमस पेपर पे चेक करना है, और फिर आपको ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे भी ये चीज़ चेक करनी है और नोट करना है और लिखना है कि क्या चेंज आता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लेमन जूस है वो सिट्रस है, वो एसिडिक नेचर का है। अभी मैंने आपको बताया कि जो लेमन जूस है वो सोर होता है, खाने में खट्टा होता है, क्लियर। अगर वो खट्टा है तो वो कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा, क्लियर। तो अब आपने क्या करा, अगर इससे क्या होगा कि जो लेमन जूस है जब आप रेड कलर के लिटमस पेपर पे डालोगे ना तो कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर। और जब आपने उसे ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज रेड कलर के लिटमस पेपर पे इसलिए चेंज नहीं आया बिकॉज वो एसिडिक नेचर का। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर लिटमस अगर आप एसिडिक में डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आपने उसे ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे डाला तो वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो इससे आपको ये वाली बात पता चल गई कि ये एसिडिक नेचर का है, क्लियर। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आप रेड कलर का लिटमस लेते हैं, रेड कलर का लिटमस पेपर लेते हैं, क्लियर, तो उसकी जो पेपर की जो स्ट्रिप है जब आप उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो किस कलर की हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी।
रेड कलर के लिटमस पेपर को जब आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू कलर की होगी। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज जब आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में, किसी एसिड के सॉल्यूशन में जब आप डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों का पता चल जाता है। तो नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, आपको रिपीट करनी है ये एक्टिविटी। किस किस चीज़ों में करनी है? टैप वाटर, डिटर्जेंट, एरिएटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, इन सब के साथ आपको टेस्ट करके पता लगाना है। अब अगर मैं आपको बता दूं, जैसे टैप वाटर है, नल का जो पानी है, उसमें क्या करा, जब आपने उसको रेड कलर के लिटमस पेपर में डाला तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, कलर वैसा का वैसा ही रहा। फिर आपने उस टैप वाटर की ड्रॉप ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे डाली, तब भी कोई चेंज नहीं हुआ। ना रेड कलर के लिटमस पेपर में चेंज आया, ना ब्लू कलर के लिटमस पेपर में चेंज आया। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो दोनों ही कलर के लिटमस पेपर में कोई चेंजेस नहीं ला रहा, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल नेचर का है, उसे न्यूट्रल कहते हैं। जिसकी वजह से दोनों ही चीज़ों में, रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस पेपर में अगर चेंजेस नहीं आते तो उसे न्यूट्रल नेचर का कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिटर्जेंट सॉल्यूशन। डिटर्जेंट सॉल्यूशन, साबुन का पानी, उसको आपने क्या करा, आपने उसे रेड कलर के लिटमस पेपर पे जब डाला होगा तो वो किस कलर में चेंज हो गया? वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। क्लियर। अभी मैंने आपको बताया अगर रेड कलर के लिटमस पेपर पे कोई चीज़ डालो और वो ब्लू कलर की हो जाए, इसका मतलब है वो बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर। नेक्स्ट इज, अगर आपने उसे डिटर्जेंट सॉल्यूशन को अगर आपने उसे ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे डाला होगा तो कोई भी चेंज नहीं आया होगा। क्यों नहीं चेंज आया होगा? बिकॉज वो बेसिक है। अगर वो बेसिक नेचर का है तो वो कोई चेंज ही नहीं करेगा। वो चेंज किस पे करेगा? वो रेड कलर के लिटमस पेपर पे चेंज करेगा। तो ये सारी चीज़ें, इन सब से आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके चेक करनी होगी। Next is, in your table, are there any substances on which litmus had no effect? Wait a second, ये जो टेबल है, ये टेबल के मैं ये जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के मैं आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी खुद ही, तो आप उससे भी देख सकते हैं। In your table, are there any substances on which litmus had no effect? Name those substances. अब आपको ये जो टेबल है, इस टेबल में आपने क्या देखा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ना ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे इफेक्ट हुआ, ना रेड कलर के लिटमस पेपर पे इफेक्ट हुआ। तो वो कौन से होते हैं? द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस, ना या तो वो रेड या फिर ब्लू किसी का भी वो कलर चेंज नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर। दीज सब्सटेंसेज आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना ही ये एसिडिक नेचर के होते, ना ही ये बेसिक नेचर के होते। तो ये था लिटमस पेपर के लिए कि लिटमस पेपर से कैसे टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी की अगर बात करी जाए, हल्दी भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो उसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। आप 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर ले लीजिए। ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। बहुत थोड़ा सा आपको उसमें पानी डालना है और आपको उसका पेस्ट बना लेना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। ब्लॉटिंग पेपर कैसा? जैसे नॉर्मल सा जो टिश्यू पेपर होता है, उसके ऊपर आप इस पेस्ट को लगा दीजिए। टर्मरिक के, हल्दी के इस पेस्ट को अच्छी तरह लगा दीजिए। जब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद आपको क्या करना है? कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। अभी जो येलो कलर का आपको पेपर येलो कलर का हो जाएगा, आपको पता है हल्दी के कितने जल्दी निशान चढ़ते हैं, तो जो हल्दी है वो येलो कलर का पेपर कर देगी। उसकी आपको स्ट्रिप्स कट कर लेनी है, सीजर से पतली पतली पट्टियाँ काट लेनी है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब उस टर्मरिक पेपर पे थोड़ी सी बूंदे सोप की डालो, साबुन की डालो। ठीक है। अब आप क्या देखोगे कि वो जो पेपर था येलो कलर का, वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में। इससे ये पता चला कि जो सोप है वो किस नेचर की है? वो बेसिक नेचर की है, तभी तो वो रेड कलर की हुई।
उसने कलर चेंज करा तो इससे पता चल जाएगा कि जो सोप है वो बेसिक नेचर की है। तो इससे क्या पता चला कि जो टर्मरिक है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो भी हमारी हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को पता लगाने में। क्लियर। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया लेमन जूस, नींबू। आपने क्या करा, आपने लेमन जूस को डाल दिया टर्मरिक सॉल्यूशन के ऊपर, हल्दी है, हल्दी की स्ट्रिप है, उसके ऊपर आपने लेमन जूस डाल दिया, तो उसके ऊपर कोई चेंज ही नहीं आया, वो येलो की येलो रह गई। अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो वो क्या है, एसिडिक नेचर है। ओके। अगर उसके कलर में चेंज आ जाता है, मतलब वो रेड कलर का हो जाता है, तो वो कौन सा नेचर का हुआ, वो बेसिक नेचर का हुआ। ये मैं हल्दी की बात कर रही हूँ, हल्दी की स्ट्रिप के ऊपर। हल्दी की स्ट्रिप के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ डाली और उसमें कोई चेंज ही नहीं आया तो वो एसिडिक नेचर का है। अगर वो रेड कलर की हो जाती है तो वो बेसिक नेचर का है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ, विनेगर। विनेगर कैसा होता है, खट्टा होता है। अगर आपने विनेगर लेमन जूस में डालोगे, हल्दी के वो जो पेपर है उसके ऊपर आप डालोगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, वो येलो कलर का ही रहेगा, तो उसका मतलब है वो एसिडिक नेचर का है। अगर आपने मान लो आपने बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग सोडा आप अगर इस स्ट्रिप के ऊपर डालोगे, येलो कलर की स्ट्रिप पर डालोगे, तो वो रेड कलर की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज वो बेसिक नेचर की है, इस वजह से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, इस चीज़ से आपको पता है, ये वाली बात पता चली कि जो टर्मरिक है वो हमें हेल्प करता है एसिड और बेसिक पता लगाने में। अगर वो रेड कलर का हो जाता है टर्मरिक तो उसका मतलब है कि वो एसिडिक, तो वो बेसिक नेचर का है। और अगर उसका कलर में कोई चेंज नहीं आता, इट मीन्स कि वो एसिडिक नेचर का है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। So for today, this is it for today, and in the next session we will do part 2 of this video. Okay, and if you have any query regarding this video, you can ask me in comment section below. And for today, thank you.